नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरनल एंड सीजनल चेंजेस। डायरनल का मतलब होता है जो डे टू नाइट चेंजेस होते हैं, जो डे वाइज होते हैं। सीजनल मीन्स जिस तरह से सीज़न हमारे चेंज होते हैं, वेदर्स चेंज होते हैं, तो ये चेंजेस इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइट के होने से और अर्थ की और सन की रोटेशन की वजह से किस तरह से डायरनल और सीजनल चेंजेस जो हैं वो आते हैं। एक फैक्ट है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन एक्स। तो जब अर्थ अपने ही एक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है तो उससे डे टू नाइट के वेरिएशंस आते हैं। किसी जगह पर दुनिया में दिन होता है और किसी जगह पर रात आता है। जिस तरह से अर्थ के इक्वेटर पे कंट्रीज जो हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, उसी हिसाब से डे और नाइट के चेंजेस जो हैं वो होते हैं। जैसे कि एशिया के अंदर एक ही टाइम पे डे होता है और नाइट होती है। इन द सेम वे यूरोपियन कंट्रीज में डे नाइट का हमारा सर्कल उनसे मैच नहीं करता। तो ये हैं हमारे डायरनल चेंजेस जो अर्थ के अपने ही गिर्द रोटेट करने की वजह से होते हैं। इसके अलावा अर्थ सन के इर्द गिर्द भी रोटेट करती है और सन के अराउंड इसकी रिवॉल्व होने की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से सीजनल वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट सीजन्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। सन की रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो है वो फॉल नहीं करती वर्टिकल। एक होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक होती है वर्टिकल, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, उसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। तो सन की जो रेज हैं वो अर्थ के ऊपर वर्टिकली डायरेक्ट फॉल नहीं करती, क्योंकि अर्थ का जो एक एंगल जो है, इसकी जो इसका प्लेन है, जो इसकी इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं, इसका ये एक स्पेसिफिक एंगल बनाती हैं। 23 से 27 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी वजह से, एक स्पेसिफिक एंगल की वजह से सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर वर्टिकली फॉल नहीं करती। अर्थ के डिफरेंट पोल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर उन्हीं की बात की गई है कि जब नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ का, उसकी डायरेक्शन सन की तरफ इंक्लाइंड होती है, उस टाइम 22 मार्च से 22 सितंबर तक ऑटम का सीजन होता है, जिसको ऑटमल इक्विनॉक्स कहा जाता है। मार्च से सितंबर के दौरान न्यू जो है वो फ्लावर्स वगैरह उगते हैं और स्प्रिंग का सीज़न होता है, लेकिन इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। और जैसे ही सितंबर के बाद का सीज़न आता है तो ऑटम का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर 24 आवर्स सन जो है वो रहता है, वहाँ पर डार्कनेस नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर अर्थ की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और 24 घंटे वहाँ पर दिन रहता है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे भी पोल हैं, जैसे कि साउथ पोल है, उसके ऊपर 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हर टाइम डार्क रहता है और विंटर सीजन रहता है। तो ये अर्थ के एंगल्स की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और ये होता है 24 सितंबर से 20 मार्च तक। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसकी डेट की ड्यूरेशन क्या है। तो आपने बताना है कि स्प्रिंग की 24 सितंबर से 20 मार्च होती है और ऑटमल इक्विनॉक्स की डेट होती है 22 मार्च से 22 सितंबर। सनलाइट को अगर कंपेयर किया जाए कि वो किन एल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा इजीली या ज़्यादा डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो लोअर आल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा डायरेक्टली फॉल करती हैं एज़ कंपेयर टू हायर आल्टीट्यूड्स। क्योंकि हायर अल्टीट्यूड्स पे लाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती, इनडायरेक्ट होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली लेस लॉस होता है एज़ कंपेयर टू उन एरियाज़ पर जहाँ पर लाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल कर रही होती है, वहाँ पे डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट जो है वो शो करती है। तो ये हैं आपके डायरनल और सीजनल चेंजेस, जिसके अंदर आपने जस्ट इतना करना है कि शॉर्ट्स आपने करना है कि अर्थ जब डे और नाइट की जो डायरनल चेंजेस हैं वो अर्थ के अपने एक्स की वजह से आते हैं, सीजनल चेंजेस जो हैं वो अर्थ के सन की वजह से आते हैं, ऑटमल इक्विनॉक्स क्या है और स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है ये आपने करना है। और इसके अलावा लोअर एल्टीट्यूड्स पे लाइट डायरेक्ट फॉल करती है एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स।
नेक्स्ट है लाइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से लाइट की अमाउंट की वेरिएशन की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी प्रेजेंस जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा लाइट जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के अंदर और स्पीशीज़ की कंपोजिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। लाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होने के लिए ये 3 एस्पेक्ट्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सेकंड है क्वालिटी और वेवलेंथ कंपोजिशन, और थर्ड है फोटो पीरियड और ड्यूरेशन। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होना ज़रूरी है। लाइट रिसीव करने की भी डिफरेंट अमाउंट होती है, लाइक ये भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं तो उसमें जिन प्लांट्स की कैनोपी बहुत ज़्यादा होगी वो इजीली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल श्रब्स और हर्ब्स जिनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है। तो जितनी लाइट हायर कैनोपी वाले, ज़्यादा लार्ज कैनोपी वाले एक्सपेंडेड प्लांट्स के अंदर से बचती है, उनके वो स्मॉल श्रब्स और हर्ब्स तक बाकी की फिल्टर होके आती है। और लाइट के जो रेड और ब्लू रीजन्स हैं उनकी मैक्सिमम लाइट ऊपर वाले प्लांट्स तक एब्जॉर्ब जो है वहाँ पर हो जाती है, बाकी की बची कुची लाइट जो है वो नीचे वाले प्लांट्स पे आती है। सिर्फ 1% लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 1% जो नीचे की ग्रासेस होती हैं, हर्ब शर्ब्स होती हैं, उनको मिलती हैं। बाकी सब की सब जो टॉल ट्रीज होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट के कम और ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स अपने आप को इन्वायरमेंट के लिहाज से अडेप्ट कर लेते हैं। जिन एरियाज़ में ज़्यादा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उन एरियाज़ में उगते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है, तो वो अपने आप को वैसे ही अडेप्ट कर लेते हैं, वो बिना सनलाइट के भी अपने आप को अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जहाँ पर वो ग्रो करते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम एक्सेस ऑफ लाइट होती है, तो वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो लाइट लविंग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ, उसमें आपने कुछ डेफिनेशंस करनी है, जिसमें है शीजियोफाइट्स। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो वो शीजियोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट आर शेड लविंग, जो कि अगर धूप ना भी हो तो वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और हीलियोफाइट्स आर ब्राइट लाइट लविंग, कि जिनको एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो चाहिए होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली अगर उनको अपनी जो उनकी पसंद का इन्वायरमेंट होता है वो ना भी मिले तो वो काफ़ी हद तक जो है वो गुजारा कर लेते हैं किसी न किसी चेंज के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि उनको अपनी एग्जैक्ट जो पोजीशंस, जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो सिर्फ उसी में ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं शेड या लाइट को लेके, तो उनको कहते हैं ऑब्लिगेट शीजियोफाइट्स एंड ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स। मींस के जो शेड के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे वो ऑब्लिगेट शीजियोफाइट्स होंगे, और जो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे वो ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स होंगे। कुछ ऐसे भी हीलियोफाइट्स होते हैं जो शेड के अंदर ग्रो कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, तो उनको फैकल्टेटिव शीजियोफाइट्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे शीजियोफाइट्स होते हैं जो कि ब्राइट लाइट में अच्छी तरह से ग्रो कर लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, तो उनको फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर आपने ये कुछ डेफिनेशंस करनी है। शीजियोफाइट्स जो शेड लविंग है, हीलियोफाइट्स जो लाइट लविंग है, लेकिन जो अपने प्रेफरेंसेस में रिजिड होते हैं शेड और लाइट के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को ऑब्लिगेट शीजियोफाइट और ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स कहा जाता है। लेकिन ऐसे शीजियोफाइट्स जो कि ऐसे हीलियोफाइट्स जो कि शेड में भी ग्रो कर लेते हैं उनको फैकल्टेटिव शीजियोफाइट कहा जाता है, और ऐसे शीजियोफाइट जो कि ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर लेते हैं वो फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स होते हैं। मीन्स के जो अपने प्रेफरेंसेस से अलग दूसरी कंडीशन में ग्रो कर लेते हैं वो फैकल्टेटिव टाइप होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं वो ऑब्लिगेट टाइप होते हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ जो आपने करनी है। इस टॉपिक को नेक्स्ट हम प्रोसीड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए आपने इन डेफिनेशंस को और इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है।